दो ही बात नहीं होई सयाने, विषय भोग और मोक्ष ही जाने। दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। खासकर स्टूडेंट्स के लिए कहना है, यदि आप फोकस हो, पढ़ने के लिए गए हो, तो या तो पढ़ाई कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो। हाँ, विषय भोग में लग जाओगे, इधर उधर लग जाओगे, अभी लाइफ का बहुत प्रीशियस पीरियड होता है, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। ज़िंदगी में एंजॉयमेंट के लिए निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन अपना प्राइम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना चाहिए। हमारा मुख्य गोल क्या है? गोल जो डिसाइड कर लेता है और जिसके भीतर समर्पण का भाव, डिवोशन का भाव होता है, वही बच्चा अपने आप को बचा सकता है। क्योंकि कदम कदम पर बहुत सारे ऐसे आपको निमित्त मिलेंगे जो भटकाने के लिए पर्याप्त हैं। अब हर एक के हाथ में मोबाइल है, फ्रेंडशिप ही ऐसी है, 90% लोग इसी में लगे हुए हैं। ठीक है, मानते हैं उम्र का ये दौर होता है, व्यक्ति को जोश बहुत रहता है और भटकने की संभावना बहुत रहती है। इस प्रकार की वो वीडियोस देखता है, मूवीज़ देखता है, फ्रेंडशिप है, लोग उसे भटकाते हैं। उस एज में सब अच्छा तो लगता है, निषेध नहीं किया जा रहा है, अच्छा तो लगेगा। कि जो टीनेजर की एज होती है, उस समय सबसे ज़्यादा भटकने की संभावना होती है। तो ऐसे समय आप फोकस्ड रहना सीखें। दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। यदि इस समय आप समर्पित होकर के अपनी स्टडी में लग गए, तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आप उस ज़िंदगी को फिर अच्छे से जिए ना, मना कहाँ किया जा रहा है। और अभी आप भटक गए, अभी कर गए, तो फिर पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, कुछ नहीं बचता। ये लाइफ के 4-5 साल बहुत 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 कीमती होते हैं। थोड़ा बहुत घूमना फिरना वो आप कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स ने जिस विश्वास के साथ आपको पढ़ने के लिए भेजा है, उनके विश्वास को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। भारतीय संस्कृति रही है, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम की संस्कृति रही है। अर्थात जब तक वो पढ़ाई करते हैं, सारे बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं कि घर बार त्याग करके सफ़ेद कपड़े पहन ले, कुएं का भोजन पानी करने लगे, शुद्ध भोजन, ये नहीं। ब्रह्मचर्य का इतना ही है कि उनका कैरेक्टर सुरक्षित रहता है, शील व्रत सुरक्षित रहता है, तो उनकी स्टडी भी अच्छी होती है, वो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते। और यदि अभी से भटक गया तो उसको कोई नहीं बचा पाएगा। और उसका सबसे अच्छा समाधान होता है अर्ली एज में गुरुओं से जुड़े, गुरुओं के पास जाकर के कोई ना कोई नियम अवश्य ले, गुरुओं से संस्कार कराएं। जैसे यहाँ पर अभी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में उपनयन संस्कार है। 8 साल, 10 साल, 12, 15 साल, इस एज में यदि गुरु का हाथ उसके सिर पे आ जाता है, तो वह बच्चा फिर कभी नहीं भटकता है। कितने भी निमित्त क्यों ना मिल जाए, एक सुरक्षा कवच उसे गुरु का आशीर्वाद के रूप में मिल जाता है। एक उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। उसे हमेशा लगता है कि मेरे साथ कोई ऐसी शक्ति है जो मेरी रक्षा कर रही है। तो गुरु से अवश्य जुड़े। माता पिता का कर्तव्य है उन बच्चों को संस्कार देना सीखें। माता पिता का कर्तव्य है उन्हें तीर्थ यात्रा में लेकर के जाए, कुछ इस प्रकार के अच्छे वीडियोज़ उन्हें दिखाएं, कुछ स्टोरी इस प्रकार के सिखाएं, कुछ अपना पूर्व का इतिहास उन्हें बताएं कि आपके दादा, आपके पूर्वज ने समाज के लिए, दुनिया के लिए कैसा कार्य किया है, उनका जीवन कैसा था। उनके जीवन चरित्र को सुनकर के भी बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है। और साथ में बच्चों को चेक करते रहें वो किसके साथ रह रहे हैं, उनकी संगति कैसी है। इतना ध्यान तो अवश्य दिया जाना चाहिए। हाँ, भटकने की संभावना बहुत होती है, पर साथ साथ यदि ये भी दिया जाएगा तो बच्चे अपने आप को संभाल लेते हैं। कुल मिलाकर के जो नियम से शुरू की एज में बन जाता है, फिर उसके भटकने की संभावना निग्लिजिबल रह जाती है। तो अर्ली एज में अथवा टीन एज में आप गुरुओं के पास आए, प्रभु के पास आए, एक बार उनसे जुड़ जाएंगे तो आप स्वतः ही जो है उन अच्छे आचरण को करने वाले हो ही जाते हैं।